लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है? लीनियर इक्वेशन, इक्वेशन का मतलब कोई भी चीज इक्वल टू समथिंग इज एन इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन मतलब इक्वल टू का साइन होगा। लीनियर मतलब क्या? लीनियर मतलब डिग्री इज इक्वल टू 1। डिग्री इज इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या? इसका मतलब इक्वेशन में हाईएस्ट पावर इज डिग्री शुड बी इक्वल टू ओनली 1। ठीक है, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। फिर स्टेटमेंट क्या है? इन टू वेरिएबल्स। तो टू वेरिएबल्स हम लोग कौन से ले सकते हैं? हम लोग एक्स और वाई। ठीक है, जनरली हम लोग एक्स और वाई ले सकते हैं, नहीं तो हम लोग फिर भी कोई भी वेरिएबल्स ले सकते हैं, जैसे एम एन एस टी, जो भी मर्जी। ठीक है, लेकिन दो वेरिएबल्स होंगे, एक्स एंड वाई। तो हम लोग ने कोई भी इक्वेशन लिखा, जैसे एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, ये तो ऑब्वियस सा चीज हम लोग ने पढ़ा। डिग्री 1 मतलब लीनियर, इक्वेशन मतलब इक्वल टू साइन, और टू वेरिएबल्स मतलब एक्स और वाई। बस चलो, इतना तो बेसिक हम लोग ने पढ़ लिया। अभी हम लोग जाएंगे क्वेश्चंस की तरफ डायरेक्ट। जो हम लोग ने 9th में थोड़ा बहुत लीनियर इक्वेशन पढ़ा था, उसी का हम लोग रिवीजन करेंगे पहले। ठीक है, तो स्टार्ट हम लोग करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं पहले, एकदम सिंपल सा एग्जाम्पल। सो हमारा क्वेश्चन 1 हम लोग रखते हैं, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3 एंड एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, इतना सिंपल लिया है कि देख के मालूम पड़ रहा है कि आंसर 2 और 1 है। ठीक है, लेकिन हमें सॉल्व करना है, तो इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा? इक्वेशन 1, और ये हमारा होगा इक्वेशन 2। करेक्ट। तो इसमें क्या हो रहा है? कोई भी एक वेरिएबल हम लोग लेंगे और उसको दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, इक्वेशन 1 ये है और इक्वेशन 2 ये है। हम लोग कोई भी एक वेरिएबल का वैल्यू एक इक्वेशन में से लेके दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, ये सब तुमने पढ़ा होगा, मैं रिवाइज करवा रहा हूँ बस। तो x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई। ठीक है, तो इसको मैं लिख दूंगा इक्वेशन 3। दिस इज आवर इक्वेशन 3। ओके, नाउ substituting substituting the value of x in equation 2। तो हम लोग ने क्या किया? एक का वैल्यू फाइंड किया, x का वैल्यू, और हम लोग ने दूसरे x के वैल्यू में डालना है उसको। ठीक है, देखना, अभी x इक्वल्स टू है 3 माइनस वाई। अभी मैं क्या करूंगा? पहले तो वो इक्वेशन लिखता हूँ, सेकेंड इक्वेशन, दैट इज x माइनस वाई इक्वल टू 1। दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। उसमें मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा 3 माइनस वाई। तो 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 1। क्लियर? चलो, फिर क्या होगा? 3 माइनस 2y इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये करने के बाद किस में चेंज हो गया? ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि इधर एक ही वेरिएबल है, सिर्फ y।
तो यहां से करूंगा तो क्या आएगा, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2y। 1 को मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके गया और 2y को राइट हैंड साइड में। ठीक है, चलो स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 3 माइनस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये किया मैंने। तो 3 माइनस 1 कितना होता है, 3 माइनस 1 इज 2। सो 2 माइनस 2y इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 इज इक्वल टू 2y एंड y इज इक्वल टू 1। y इज इक्वल टू 1 कैसे आया, हम लोग ने 2 और 2 कैंसिल कर दिया। ठीक है, ये हम लोग ने क्या किया, सब्स्टिट्यूशन किया। अभी y इक्वल टू 1 आ गया तो x इक्वल टू 1 कैसे निकालेंगे, y इक्वल टू 1 तो यहाँ से आया है, y इक्वल्स टू 1, उसको हम लोग कहाँ डालेंगे, इस इक्वेशन में। ठीक है, सो हम लोग लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू y is equal to 1 in equation 3। सही है ना, हम लोग y इक्वल टू 1 कहाँ पे डाल रहे हैं, इक्वेशन 3 में। तो मेरे को x का वैल्यू मिल जाएगा। तो x इक्वल्स टू क्या है, पहले तो वो लिख देंगे, x इक्वल्स टू 3 माइनस y, दैट इज आवर इक्वेशन 3। अब मैं डालूंगा y इक्वल टू 1 तो आ जाएगा 3 माइनस 1 एंड x इक्वल्स टू 2। ठीक है, चलो बताओ सबको समझ में आया इतना। चलो बताओ, कोई और एक सम लेते हैं, क्या पता अभी किसी को समझा नहीं होगा तो रिस्क नहीं ले सकते। ठीक है, तो और एक सम ले लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2, सेम सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग करेंगे, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा ये भी। यहाँ पे मैं दो इक्वेशंस कौन से लूंगा, 5x माइनस 3y इक्वल टू 8। ठीक है, तो हम लोग का टेक्स्ट बुक्स में दे रहा हूं मैं, 5x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 8 एंड 3x प्लस y इज इक्वल टू 2। ये जो क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक का एक एग्जाम्पल है, वही मैं यहाँ पे सिखाऊंगा। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। ओके, चलो फिर से शुरू करते हैं, पहला इक्वेशन लेते हैं। ठीक है, इसमें से कोई भी एक वेरिएबल का वैल्यू मुझे चाहिए। चलो पिछली बार हम लोग ने क्या किया था, पिछली बार हम लोग ने कौन सा वैल्यू लिया था, देखते हैं ऊपर जाके, x का वैल्यू लिया था, राइट। तो इस बार y का वैल्यू लेके देखते हैं, आंसर तो आना चाहिए। तो यहां से हम लोग y का वैल्यू निकालते हैं। तो 5x माइनस 8 इज इक्वल टू 3y एंड y इज इक्वल टू 5x माइनस 8 डिवाइड बाई 3। समझ में आया, माइनस 3y को RHS में, 8 को LHS में, तो 5x माइनस 8 इक्वल टू 3y बना और 10 से y का वैल्यू हम लोग ने निकाला। सही है, चलो अभी हम लोग क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग y, the value of y in equation 2। ठीक है, substituting the value of y from equation 3, ये भी थोड़ा सा स्पेसिफिक लिख सकते हैं हम लोग। तो हम लोग 3 से उठा के 2 में डाल रहे हैं। ठीक है, अपनी भाषा में लिखो अच्छे से, जैसा आप चाहो, इंग्लिश में लगना चाहिए कि सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, चलो हम लोग इक्वेशन 3 से इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, वैल्यू ऑफ y। ठीक है, पहले तो
इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन क्या है हमारा? 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 2। ये हमारा इक्वेशन है, बस ऊपर को भी भूल जाओ, बस इन दोनों से हमें काम करना है, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 से। ठीक है, चलो यहाँ पे अभी 3x प्लस वाई की जगह क्या लिखूंगा मैं? 5x माइनस 8 डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू 2। सही है। चलो फिर यहाँ पे मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा, तो क्या बनेगा? 9x प्लस 5x माइनस 8 होल डिवाइड बाय 3। ठीक है, एलसीएम लेके मैंने डिवाइड कर दिया, इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब तक तो सिंपल है। अभी यहाँ पे आ जाएगा 9 प्लस 5 14x माइनस 8 इज इक्वल टू 6। राइट, 3 को वहां से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 3 इंटू 2 हो गया, यहाँ पे 6 बन गया। तो यहाँ से आ गया 14x इक्वल्स टू 14 एंड x इक्वल्स टू 1। करेक्ट। तो यहाँ पे मुझे क्या मिला? x इक्वल टू 1 का वैल्यू मिला। राइट, अब मुझे y चाहिए, तो y कैसे निकालूं? इस इक्वेशन से। ठीक है, जिनको बहुत आता है वो थोड़ा पेशेंस रखो, बहुत स्लो लग रहा होगा उनको। ठीक है, सबके लिए पढ़ा रहा हूँ ना, इसलिए थोड़ा धीरे जा रहा हूँ। तो यहां से x इक्वल्स टू 1 का वैल्यू मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा? y में। सो वी विल राइट सब्स्टिट्यूटिंग x equals to 1 in equation 3। क्या था हमारा इक्वेशन? y is equal to 5x minus 8 डिवाइड बाय 3। करेक्ट। तो ये क्या बन जाएगा? y is equal to 5 into 1 minus 8 डिवाइड बाय 3। यहाँ पे क्या मैंने मल्टीप्लाई किया 1 से। ठीक है, ऐसे लिखता हूँ मैं इसको, 5 into 1 minus 8 डिवाइड बाय 3। तो यहां से क्या बन गया? y इक्वल्स टू 5 माइनस 8 क्या होता है? -3 डिवाइड बाय 3 एंड y इक्वल्स टू माइनस। चलो ये भी हमें आ गया, x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल्स टू -1। इतना तो आई गेस क्लियर होगा। अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, वैसे भी नहीं होना चाहिए क्योंकि 9th तो तुम लोग पास ही करके आए ऑब्वियसली, तो डाउट तो नहीं होना चाहिए वैसे भी, लेकिन रिविजन अपना हो गया अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड का। ठीक है, इससे ज्यादा अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड में आई डोंट थिंक सो कुछ वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स भी बन सकते हैं। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट अभी आगे बढ़ेंगे। चलो, सब्स्टिट्यूशन मेथड सबको समझ में आया है ना? बताओ मुझे। Yes, sir. ओके फाइन, सो विल प्रोसीड नाउ। ओके चलो, अब हम लोग यहाँ पे करेंगे एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, तो मेथड क्या लिखूं मैं? एलिमिनेशन। चलो ठीक है, एलिमिनेशन पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या करना होता है? हमें कोएफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल इक्वल करने होते हैं। चलो पहले एक सिंपल सम देख लेंगे, उसके बाद थोड़ा सा डिफिकल्ट देखेंगे। क्वेश्चन 1। चलो सेम, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, ये तो इक्वेशन मैंने लिया है। अभी ये मुझे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, तो मुझे पहले क्या चेक करना है कि एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव होना चाहिए पहले तो।
जैसे कि यहाँ पे प्लस वाई और यहाँ पे माइनस वाई है, तो मैं इन दोनों इक्वेशंस को अगर ऐड करूं, ठीक है, सपोज दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2, एडिंग equations 1 and 2, what we will get? X plus y is equal to 5 प्लस, ऐसा एडिशन करते हैं हम लोग वैसे, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे तो हमें दिख रहा है कि y and y will get cancelled, right? Plus y and minus y will result in 0 and x plus x will result in 2x equals to 5 minus 1, अभी ऐड कर रहे हैं तो 5 minus 1 तो 4 ही होगा, तो 2x equals to 4। अब ये जो चीज किया हम लोग ने, यहाँ पे क्या हो रहा है, y एलिमिनेट हो रहा है। क्यों y एलिमिनेट हो रहा है? बिकॉज कोएफिशिएंट जो है एक का पॉजिटिव है और एक का नेगेटिव है, तो जब कोएफिशिएंट सेम ऑपोजिट साइन के होंगे तभी हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेशन कर सकते हैं। रिमेंबर, जब कोएफिशिएंट्स ऑफ अ वेरिएबल विल बी सिमिलर या फिर सेम बट इन ऑपोजिट साइड्स, ऑपोजिट साइंस बेसिकली, ठीक है, तभी हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे। अभी यहाँ पे तो ऑलरेडी वैसा ही था, एक में था +1, चलो अभी कोएफिशिएंट क्या होता है वो डाउट आ गया किसी बच्चों को, ठीक है, पहले मैं क्लियर कर देता कोई कोएफिशिएंट्स क्या होता है, ठीक है। यहाँ से आंसर आ रहा है x इक्वल्स टू 2, ये हम लोग ने लिख दिया। चलो उसके बाद हम लोग एक बार देखते हैं कोएफिशिएंट्स क्या होता है, व्हाट आर मेंट बाय कोएफिशिएंट्स। जैसे मैंने लिखा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, करेक्ट। तो यहाँ पे जो 2 है, दिस 2 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, मतलब x के साथ जो चिपका हुआ है वही उसका कोएफिशिएंट है। y का कोएफिशिएंट क्या है, 3 और कांस्टेंट है 5, ठीक है। तो वेरिएबल का कोएफिशिएंट क्या होता है, जो उसके साथ लगा हुआ होता है। तो अभी यहाँ पे तो y के साथ कुछ नहीं मिल रहा लगा के, तो ऑब्वियसली 1 होगा, 1 इंटू वाई, राइट। तो इसका कोएफिशिएंट है 1 और इसका है -1, तो इसका है 1 और इसका है -1, सेम बट इन ऑपोजिट साइंस, राइट। इसलिए हम लोग ने एलिमिनेशन मेथड परफॉर्म किया। चलो तो इस प्रॉब्लम को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो x इक्वल्स टू 2 मुझे यहाँ पे आ गया। अभी इस x इक्वल्स टू 2 में, इस x इक्वल्स टू 2 को मैं कोई भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। सो आई विल राइट substituting x equals to 2 in equation 1। चलो 1 ले लिया मैंने, हम लोग 1 में भी कर सकते हैं और 2 में भी कर सकते हैं, जो इजी लगे सॉल्व करने को वो हम लोग चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने लिया x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। और इसमें मैंने डाला x इक्वल्स टू 2, 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड वी विल गेट y इज इक्वल टू 3, ठीक है। ये तो हुआ, लेकिन अभी कुछ होशियार लोग बोलते हैं कि इसमें भी सब्स्टिट्यूशन आ गया, एलिमिनेशन मेथड में सब्स्टिट्यूशन करना ही नहीं है मुझे। तो हम लोग क्या करेंगे, y वेरिएबल को भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये जो y वेरिएबल है, y का वैल्यू, उसको भी हम लोग एलिमिनेशन मेथड से निकालेंगे, राइट। तो मुझे सब्स्टिट्यूशन टोटली अवॉइड करना है, इसको टोटली अवॉइड करना है, तो क्या करेंगे देखना। चलो इसको मैं अभी रब कर देता हूँ, ठीक है। चलो
अब यहाँ पे मैं y का वैल्यू भी एलिमिनेशन से निकालने वाला हूँ। तो मेरा दो इक्वेशन क्या था, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू -1. दिस वाज माय इक्वेशन 1 एंड दिस वाज माय इक्वेशन 2. तो अब मुझे बताओ कि अगर मुझे y का वैल्यू मुझे एलिमिनेशन मेथड से निकालना है तो मुझे x को एलिमिनेट करना पड़ेगा, करेक्ट? मुझे अगर y निकालना है तो मुझे किसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, x को. पिछली बार क्या था, पिछली बार हम लोग ने x का वैल्यू कैलकुलेट किया था, उसके लिए हमें क्या करना पड़ा, y को एलिमिनेट करना पड़ा, राइट? तो इस बार हम लोग क्या करेंगे, y का वैल्यू निकालने के लिए x को एलिमिनेट करेंगे. तो उससे पहले हम लोग को क्या करना है, कोएफिशिएंट चेक करनी है. x की कोएफिशिएंट क्या है, 1. यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1. अभी कुछ दिख रहा नहीं है मतलब 1 है उसका कोएफिशिएंट, राइट? तो ऐसा मान के चलो. लेकिन दोनों जगह 1 मुझे नहीं चाहिए, मुझे एक जगह चाहिए 1 और एक जगह -1. तो इस टाइम पे क्या करना है, कोई भी एक इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? कोई भी एक इक्वेशन को मैं इक्वेशन 2 चूज करता हूँ, ठीक है? मल्टीप्लाई इतना लिखने से अच्छा है क्या लिखेंगे हम लोग, इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाय -1, ठीक है? एक्सक्यूज मी. अब यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -1 इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू -1 इंटू -1. एलएचएस में भी -1 से मल्टीप्लाई होगा और आरएचएस में -1 से मल्टीप्लाई होने वाला है, ठीक है? तो इसको अगर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, ये y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू -1 इंटू -1 बन जाएगा 1, ठीक है? इसको अभी हम लोग लिख लेते हैं इक्वेशन 3. ओके, अब ध्यान से देखना, इसमें अभी x का कोएफिशिएंट 1 है, लेकिन यहाँ पे देखना x का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट -1 है क्योंकि माइनस साइन है बीच में, करेक्ट? अभी हम लोग एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं, हम लोग ऐड कर देंगे दोनों इक्वेशन को. ओके, एडिंग बोथ, बोथ नहीं, स्पेसिफाई करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3. So x plus y is equals to 5 and y minus x is equal to 1. ठीक है, अभी हम लोगों ने दोनों इक्वेशन लिख दिया और मुझे ऐड करना है. तो हमेशा प्रैक्टिस ये रखो कि तुम लोग जिस वेरिएबल को लिख रहे हो उस वेरिएबल को उसको नीचे ही रखो, ठीक है? ये y माइनस एक्स इक्वल्स टू 1 तो ठीक है, लेकिन x के वेरिएबल के नीचे x ही आना चाहिए, तो वो ध्यान में रखना, तो बहुत ही ईजी हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है? ये तो बहुत सिंपल समय इसलिए ध्यान में नहीं आ रहा. तो माइनस एक्स प्लस वाई, वाई माइनस एक्स को लिखा मैंने -x प्लस वाई, एक्स के नीचे एक्स, वाई के नीचे वाई इक्वल्स टू 1. इक्वेशन तो मेरा चेंज नहीं हो रहा है, करेक्ट? आंसर तो मुझे सेम ही आने वाला है. चलो, तो ये x माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, will result in 0 because we are eliminating x. एंड यहाँ पे आ जाएगा 2y is equal to 6 and we will get y is equal to 3. तो सिर्फ एलिमिनेशन मेथड से हम लोग ने ये निकाला, क्या निकाला, पहले x निकाला और y निकाला. चलो, समझ में आया सबको एलिमिनेशन मेथड? यस सर. ओके, इसका और एक एग्जांपल देख लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक? चलो, एक और एग्जांपल ढूंढता हूं मैं. तो थोड़ा सा डिफिकल्ट देख लेंगे हम लोग यहाँ पे.
कि क्वेश्चन 4 आज का ये रहेगा 15x plus 17y is equals to 21 and 17x plus 15y is equals to 11. ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है ये हमें एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करना है, लेकिन इतनी आसानी से एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं इतना ध्यान से। अभी इसमें हम लोग अगर एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे सपोज, ठीक है, सोचते हैं हम लोग, तो यहाँ पे आ जाएगा 15। सपोज y को एलिमिनेट करना है, सपोज y को एलिमिनेट कर रहा है, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ y इज 17 एंड कोएफिशिएंट ऑफ y इज हियर 15। अभी मुझे अगर सेम नंबर चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा। सपोज मुझे अगर सेम नंबर चाहिए दोनों में, पहले तो सेम नंबर करूंगा, तो मुझे इसको 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 15 स्क्वायर x प्लस 17 इंटू 15 y इज इक्वल टू 21 इंटू 15। ठीक है, और इस इक्वेशन को 17 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ध्यान से देखना, 17 स्क्वायर x प्लस 15 इंटू 17 y इज इक्वल टू 11 इंटू 17। करेक्ट, लेकिन ये तो बहुत ही बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि y का कोएफिशिएंट सेम तो हो गया है, 17 इंटू 15 एंड 15 इंटू 17। ठीक है, मतलब सेम ही होगा, बस एक को -1 से मल्टीप्लाई करना है, बाकी फिर हम लोग संभाल लेंगे उधर से, लेकिन बहुत ही बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा वो। इसलिए यहाँ पे इस मेथड को सॉल्व नहीं करेंगे, एलिमिनेशन मेथड ही करना है, ध्यान देना। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन स्किल्स काम आती है इसमें, ध्यान से देखना। अब मैं दो इक्वेशंस बनाऊंगा, ये दो इक्वेशन से मैं और दो इक्वेशंस बनाऊंगा जिसको सॉल्व करना बहुत ही सिंपल होगा। ठीक है, सो आई विल डू एडिंग इक्वेशंस 1 and 2। लेट्स ऐड बोथ द इक्वेशंस। एक बार ऐड करते हैं फिर समझ में आएगा कि क्या चालू है। लेट्स ऐड इट 17x, sorry, first equation contains 15x, so 15x plus 17y is equal to 21. I'm adding with 17x plus 15y is equals to 11। ठीक है, ध्यान देना, थोड़े बड़े बड़े नंबर्स है तो उससे मत डरना, बहुत ही सिंपल हो जाएगा ये क्वेश्चन। अभी जब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 15 plus 17 will result in 32। ठीक, एडिशन 15 plus 17 क्या होगा, 32। यहाँ पे भी देखना क्या होगा, 17 plus 15 will be 32। तो 32x plus 32y is equals to 21 plus 11। This will be again 32। दिख रहा है कितना मस्त इक्वेशन बना है, कितना अच्छा इक्वेशन बन गया ये। हम लोग ने क्या किया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, मतलब इन्हीं इक्वेशन से तो आंसर आने वाला है ना, तो इन्हीं इक्वेशन से मैं और इक्वेशन बना सकता हूँ। कोई प्रॉब्लम है क्या उसमें, जो सिंपल लगे उनसे आंसर निकालूंगा मैं, है ना। तो यहाँ पे मैं करूंगा, देखो, डिवाइड बाय 32। ठीक है, पूरे इक्वेशन को डिवाइडिंग बाय 32, डिवाइडिंग बाय 32 तो द होल इक्वेशन। ठीक है, इसको अभी कुछ नाम नहीं दे रहा हूं मैं, बिकॉज ये मेरे काम का नहीं है इतना। मैं बस डिवाइड करूंगा तो क्या बनेगा, देखना, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1। कितना ब्यूटीफुल इक्वेशन बन गया, कितना कचरा कचरा इक्वेशन था, 15x 17y 17x 15y। जैसे ही हम लोग ने ऐड किया, मतलब वो ऑब्जर्वेशन होना चाहिए कि 15 प्लस 17 32 आ रहा है, 17 प्लस 15 भी 32 आ रहा है, चलो ऐड करके देखते हैं क्या आता है। ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, अब ये मेरे पास एक इक्वेशन है, और इनमें से कोई भी इक्वेशन लेके मैं सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, अभी भी इजीली मैं सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, नो इश्यू, लेकिन इससे भी एक स्टेप और जाना है हम लोग को आगे, इससे भी इजी करना है हमको। तो क्या करना है देखना,
अब मैं क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा। सब्ट्रैक्टिंग, भाई गलत कलर ले लिया मैंने, चलो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, इसका मतलब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से निकाल रहे हैं, मतलब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ऊपर आएगा, इक्वेशन 2 आ जाएगा ऊपर, 17x प्लस 15y इज इक्वल टू 11। सब्ट्रैक्शन 15x प्लस 17y इज इक्वल टू 21। सब्ट्रैक्शन है तो प्लस माइनस में बदल जाएगा, ठीक है, बिकॉज माइनस इंटू प्लस बिकम्स माइनस, करेक्ट। तो यहाँ पे देखना क्या आ रहा है, 17x माइनस 15x, 17x माइनस 15x कितना होता है 2x, बिकॉज 17 माइनस 15 इज 2। 15 माइनस 17 ये क्या होएगा, माइनस 2y, तो माइनस 2y। ठीक है, कहीं भी डाउट हो तो मुझे पूछना, कहीं भी डाउट हो तो रोक के पूछना। 17 minus 15 is 2, 15 minus 17 is minus 2, so 2x minus 2y will become 11 minus 21, 11 minus 21। ठीक है, तो क्या बनेगा 2x minus 2y is equals to minus 10, और यहाँ से 2 से डिवाइड करूंगा मैं तो क्या बनेगा x minus y is equals to minus 5। ठीक है, और एक बहुत ही सुंदर सा इक्वेशन आ गया हमारे पास। कितना सुंदर इक्वेशन आ गया, प्लस वाई वन एक्स माइनस वाई को माइनस 5। अब तो हमारे पास बहुत कुछ आ गया है, y का कोएफिशिएंट 1, y का कोएफिशिएंट -1, चांदी लग गई हमारी। अब क्या करना है, बस इक्वेशंस को ऐड करना है। इन दो इक्वेशन को ऐड करके एलिमिनेशन से आंसर आएगा हम लोग का, करेक्ट। तो अभी इस इक्वेशन को मैं लूंगा इक्वेशन नंबर, यूज किया गया 3 नहीं, तो इक्वेशन नंबर 3 दे दिया मैंने इसको, तो इक्वेशन नंबर 4 दे दूंगा मैं इसको। ठीक है, अब हम लोग करेंगे एडिंग। एडिंग एडिंग क्या लिख रहा हूं मैं, तुम लोग को पता है ना एडिंग लिखना होता है, एडिंग लिखना अच्छे से। मैं बस लिखूंगा इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4, मेरी भाषा ये है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 प्लस x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -5। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो रहा है, y कैंसिल हो रहा है, इजीली y कैंसिल हो रहा है, कोई झंझट नहीं है। तो 2x इक्वल्स टू 1 माइनस 5 इज -4 एंड x विल बी इक्वल्स टू -2। ठीक है, ये तो क्लियर है, इजीली आ गया। अब जो मैंने पॉइंट बताया था कि कोएफिशिएंट का साइन सेम होना चाहिए और ऑपोजिट साइन का होना चाहिए, ये मैंने इसलिए बताया था क्योंकि ये एडिंग प्रोसेस इजी होता है बेसिकली। सब्ट्रैक्शन से कभी कभी सब्ट्रैक्शन से गलत आंसर आ जाता है किसी का, लेकिन एडिंग में कोई भी मिस्टेक नहीं होती है। x प्लस एक्स 2x, y माइनस वाई 0, ठीक है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में कभी कभी गलती हो जाती है। तो मैं चलो बता देता हूँ कि अगर कोएफिशिएंट सेम है तो भी काम चल जाएगा, ऑपोजिट साइन की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, बस सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा उस केस में, करेक्ट। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, करेक्ट। x कोएफिशिएंट 1 है, मतलब चिपका हुआ जो नंबर दिख रहा नहीं है मतलब 1। यहाँ भी x का कोएफिशिएंट 1 है, दोनों जगह पे x का कोएफिशिएंट 1 है। मुझे x को अभी एलिमिनेट करना है, करेक्ट। तो मैंने क्या बताया था कि सेम होना चाहिए, 1 1 सेम है लेकिन ऑपोजिट साइन का होना चाहिए। लेकिन वो किसके लिए, जब हम लोग ऐड कर रहे हैं उसके लिए। और क्योंकि ऐड करना बहुत ही सिंपल होता है, बहुत मिस्टेक्स कम हो जाते हैं, क्योंकि मिस्टेक तो करना नहीं है ना हम लोग को, लेकिन मेथड भी बताना जरूरी है। तो हम लोग सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, जैसे हम लोग ने इसमें किया है सब्ट्रैक्शन, ये जो ऊपर वाले इसमें किया है सब्ट्रैक्शन, वही हम लोग सब्ट्रैक्शन में फॉर्म करके एलिमिनेट कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करके, राइट। तो सब्ट्रैक्टिंग इधर लिख दूंगा मैं इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4। लेट्स परफॉर्म सब्ट्रैक्शन।
सब्ट्रैक्शन कभी करना होता है जब सेम कोएफिशिएंट्स हो, सेम कोएफिशिएंट सब्ट्रैक्शन, सेम कोएफिशिएंट्स ऑपोजिट साइंस एडिशन, करेक्ट। चलो, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 और x माइनस वाई इज इक्वल टू -5। ठीक है, अब हम लोग करेंगे सब्ट्रैक्शन। देखना सब्ट्रैक्शन में क्या गलती हो सकती है वो बता दूंगा मैं तुम लोग को। अब सब्ट्रैक्शन इधर लिया है, ठीक है। अब तो बच्चे क्या करते हैं, x माइनस एक्स तो 0 हो गया, y माइनस वाई भी 0 हो गया, 0 मार्क्स। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ऐसा करोगे तो गलत आ जाएगा आंसर। तो जब सब्ट्रैक्शन करना सब, तब क्या होगी, सारी साइंस चेंज होंगी। किसकी, नीचे वाली इक्वेशन की। इसलिए मैं सब्ट्रैक्शन बेसिकली कभी बताता नहीं हूँ, लेकिन ध्यान रख लो इसको। सब्ट्रैक्शन कभी करना है जब कोएफिशिएंट सेम हो, जैसे x का कोएफिशिएंट 1, x का कोएफिशिएंट 1। अब हम लोग परफॉर्म करेंगे सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के टाइम माइनस x हो जाएगा इधर, और यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस है, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, और यहाँ पे भी माइनस माइनस बन जाएगा प्लस। ठीक है, इन सब चीजों का ध्यान रखना है सब्ट्रैक्शन के टाइम, करेक्ट। ठीक है, मतलब ये अगर समझना है तो सिंपल, अगर मैं सब्ट्रैक्शन करूं, अगर मैं लिखूं कि 3 प्लस 1 इक्वल टू 4, ठीक है, और -3 प्लस 1 इक्वल टू -2। अभी जब इसको सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या आएगा, 3 प्लस 1 माइनस ऑफ -3 प्लस 1, जो माइनस माइनस जाके प्लस बनता है उसी की बात कर रहा हूं मैं इधर। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस बन रहा है, और यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो बहुत ही माइनस माइनस कर लिया मैंने, आगे बढ़ते हैं अभी। तो x माइनस एक्स 0, y प्लस वाई इज इक्वल टू 2y, एंड 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6। सो आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब मैं अभी तुम लोग को सिखा रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लगा, लेकिन बहुत ही जल्दी हो जाएगा ये, ठीक है। सबको समझ में आया क्या ये क्वेश्चन, बताओ। यस सर।